अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं फिज़िक्स के। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज का बेटे जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 16 क्लास 10th। और आज बेटे हम डिस्कस करेंगे द वर्किंग ऑफ और एंड नॉट ऑपरेशन। और गेट और नॉट गेट जो है इनको बेटे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट्स का टॉपिक हमारा चल रहा है। लास्ट लेक्चर में बेटे हमने एंड गेट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ बेटे हम और गेट और नॉट गेट जो है इन दोनों को मुकम्मल कंप्लीट तौर पे कवर करेंगे। सबसे पहले बेटे हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज़ और गेट। हम और गेट की वर्किंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि एंड गेट की तरह हमारे पास जो और गेट होता है बेटे, इसकी भी दो इनपुट्स होती हैं और एक सिंगल आउटपुट होती है। तो सबसे पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी बेटे कि जो इनपुट्स होती हैं उनकी जो तादाद है हमारे पास वो हमें डिटरमाइन करती है कि हाउ मैनी पॉसिबल स्टेट्स आर देयर। हमने ये मैंने बेटे आपको प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला भी बताया था कि 2 की पावर n, अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं इसकी तो 2 की पावर 2 जो होगी इट मीन्स कि 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे हमारे पास इसमें। और अगर एक इनपुट हो हमारे पास तो फिर हमारे पास उसकी 2 की पावर 1 पुट करेंगे और 2 की पावर 1 मीन्स 2, तो इसका मतलब उसके दो पॉसिबल केसेस होते हैं। तो बेटे एंड गेट की तरह हमारे पास और गेट के अंदर भी कितनी इनपुट्स होंगी, दो इनपुट्स होंगी और एक सिंगल आउटपुट होगी। तो बेटे इसकी पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। आज पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो सर्किट डायग्राम को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए मेरा बेटा कि ये है, हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है और इसको देखिए मैंने आपको बताया है कि बेटे और गेट के अंदर हमारे पास क्या होना है, दो इनपुट्स होनी है और वो दोनों जो स्विचेस इनपुट के तौर पे हमने यूज़ करने हैं बेटे, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वो दोनों स्विचेस जो होंगे हमारे पास जो है बेटे वो किस में होंगे, पैरेलल कम्बिनेशन में होंगे। जब ये पैरेलल कम्बिनेशन में होंगे तो ये हमारे पास बेटे इस तरफ हम आउटपुट ले रहे हैं इसकी, यहाँ हमने वो लैंप का लिए लगा दिया है आउटपुट लेने के लिए। इसको अब लेबल कर लेते हैं, दिस इज़ लैंप, ये हमारे पास V वोल्टेज की बैटरी है, दिस इज स्विच S1 एंड दिस इज स्विच S2। तो ये है बेटे इसकी सर्किट डायग्राम हमारे पास। इसके अंदर देखें कि दो इनपुट्स हैं हमारे पास जो हमने स्विचेस के तौर पे S1 और S2 के साथ रिप्रेजेंट किए हैं इस डायग्राम के अंदर, और एक हमारे पास बेटे आउटपुट टर्मिनल है जो हमारे पास लैंप जो है इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज एन आउटपुट। आउटपुट के तौर पे अगर लैंप ग्लो करेगा तो इट मीन्स हमारे पास बेटे आउटपुट हासिल हो रही है, और अगर हमारे पास लैंप ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट हासिल नहीं होगी। अब ये देखिए मेरा बेटा, कल भी मैंने आपको बताया था कि बेटे हम इसके दो टेबल ड्रॉ करेंगे। पहले टेबल में हम ऑन और ऑफ के तौर पे इसको यूज़ करेंगे और दूसरे में हम इसको लेबल कर देंगे बुलियन वेरिएबल्स के साथ, 0 और 1 के साथ। पहले बेटे आपने स्विच 1 S1 ले लिया है, दूसरा स्विच S2 है आपके पास, और फ़र्ज़ कर लें जो हमारे पास आउटपुट है इसकी उसको हमने X का नाम दे दिया। तो आपने मेरा बेटा देखें पहले इसकी लेबलिंग इससे कर लेते हैं। सपोज़ देखिए बेटे यहाँ से ये वोल्टेज स्टार्ट हुई है, यहाँ पर जाने के बाद इस वोल्टेज के पास, इस करंट के पास दो पाथ है, ये S2 के क्रॉस भी फ्लो कर सकता है और S1 के क्रॉस भी फ्लो कर सकता है। पहले केस में देखिए मेरा बेटा हमने इन दोनों स्विचेस को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। जब ये दोनों ओपन होंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। पहले केस में देखिए स्विच S1 जो है वो भी क्या है, ऑफ, और स्विच 2 भी क्या है, ऑफ। जब ये दोनों ऑफ होंगे, ना इसमें से कोई करंट आगे जा रहा है ना इसमें से कोई करंट आगे जा रहा है, तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास किसी किस्म का कोई करंट हासिल नहीं हो रहा, तो आउटपुट जो लैंप है आपका वो भी क्या है, ऑफ। दूसरे केस में हमने क्या कर दिया बेटे, स्विच S1 ऑफ रखा और स्विच S2 जो है उसको ऑन कर दिया। ये देखें एक लम्हे के लिए ये ऑफ रहा लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, ऑन। अब ये देखें यहाँ से करंट जाएगा, इस स्विच के अक्रॉस तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इस स्विच के अक्रॉस बेटे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और आउटपुट के ऊपर लैंप जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। तो इट मीन्स हमारे पास बेटे आउटपुट जो होगी वो ऑन होगी। और तीसरे केस में बेटे अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट स्विच जो है हमारे पास S2 उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफ। अब यानी कि जो ये वाला केस है हमारे पास, देखिए इसके अंदर ये वाला स्विच हमने क्या कर दिया, अगेन ऑफ कर दिया है, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया बेटे, ऑन कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस यहाँ से करंट जा रहा है, S2 के क्रॉस किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। लेकिन S1 जो है इसके क्रॉस बेटे एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये क्लोज सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास करंट आउटपुट के ऊपर शो होगा, तो आउटपुट पे लैंप जो होगा वो ऑन होगा।
अब थर्ड केस बेटे हम फोर्थ केस हम ले रहे हैं, जिसमें देखिए S1 को भी ऑन कर दें और S2 को भी ऑन कर दें। ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, तो इट मीन्स हमारे पास देखें बेटे, जब दोनों ऑन होंगे तो करंट विल फ्लो थ्रू बोथ स्विचेस, दोनों स्विचेस में से करंट फ्लो होगा और लैंप ग्लो करेगा, तो इट मीन्स आउटपुट जो होगी वो भी ऑन होगी। तो ये है बेटे हमारे पास टेबल, जिसकी हमने लेबलिंग करनी है सर्किट डायग्राम की मदद से। इसके बाद मेरा बेटा आपने लिखना होता है बुलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आपने लिखना है इसका बेटे बुलियन। इससे पहले हम सिंबल ले लेते हैं। जब बेटे हम इसका सिंबल ड्रॉ करने जा रहे हैं तो सिंबल के अंदर देखें और गेट का सिंबल इस तरह बनाया जाता है। ये इसकी ऊपर वाली सर्किट डायग्राम है और ये सिंबल है। इसमें देखिए मेरा बेटा दो इनपुट्स हैं हमारे पास, एक को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे को हमने बी का नाम दे दिया, और ये हमारे पास आउटपुट है। और आउटपुट जो होगी बेटे हमारे पास दैट इज़ ए और बी। इसको आपने मैथ के किस सिंबल से जाहिर करना है बेटे, और को मैथ के प्लस वाले सिंबल से जाहिर करना है। जैसे मैंने आपको बताया था एंड को हमने मैथ के सिंबल डॉट से याद किया था, इसको आपने मैथ के कौन से सिंबल से बेटे कौन से साइन से आपने याद रखना है, प्लस साइन से याद रखना है। तो इट मीन्स हमारे पास जो आउटपुट होगी वो ए और बी इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। प्लस हमने इसको रीड नहीं करना, व्हेन वी आर गोइंग टू रीड द आउटपुट ऑफ और गेट, जब हम और गेट की बेटे आउटपुट को पढ़ने जाएंगे तो वह हम उसको क्या पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे, x इज इक्वल्स टू ए और बी। एंड नहीं बोलेंगे, प्लस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे और। इट मीन्स कि हमारे पास प्लस जो है इसको हम कैसे रीड करते हैं इसके अंदर और के तौर पे, तो ए और बी इसकी रीडिंग होगी। सिंबल के बाद बेटे आपने जो चीज़ लिखनी है वो है बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, तो बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर बेटे आपने कौन सी चीज़ लिखनी है, आउटपुट लिखनी होती है इसकी और गेट की। तो यहाँ पर आउटपुट क्या है, x इज इक्वल्स टू ए और b। तो ये आपका बेटे बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। आफ्टर दैट यू शुड हैव टू राइट द ट्रुथ टेबल। हमने बेटे ट्रुथ टेबल लिखना होता है इसका, और ट्रुथ टेबल क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रुथ टेबल के अंदर देखें बेटे इसी टेबल को हमने ट्रांसलेट कर देना है। जो ऑफ स्टेट है उसको किससे जाहिर करेंगे, 0 से, और जो ऑन स्टेट है उसको किससे जाहिर करेंगे, 1 से। क्योंकि हमने जब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है तो बुलियन वेरिएबल्स यूज़ करने हैं 0 और 1। और मैंने आपको बताया जब भी 4 पॉसिबल केसेस होंगे तो आपने बेटे ट्रुथ टेबल बना लेना है। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करने के बाद आपने दो इनपुट्स हैं, एक ए आ गई, दूसरी इनपुट हमारे पास बेटे बी आ गई, और जो आउटपुट है हमारे पास दैट इज़ द और ऑफ ए और बी जो है हमारे पास, इन दोनों को और कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब ये देखिए मेरा बेटा, मैंने कल भी आपको एक हिंट बताया था, जब भी 4 केसेस होंगे तो आपने 4 लाइंस ड्रॉ कर लेनी, 1 2 3 एंड 4। अब ये देखिए मेरा बेटा, पहले कॉलम की जब आपने फिलिंग करनी है तो 0 0 1 1, आप इसको यहाँ से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखें स्विच S1 जो है, पहले 2 केस क्या है ऑफ, तो 2 0 आ गए, अगले 2 केस ऑन है तो वहाँ पर 2 1 आ गए। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या होता है, 1 0 1 1 1 0 1 1। अब ये देखिए मेरा बेटा, 0 प्लस 0, आंसर शुड बी 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 नहीं लिखना, आपने 1 ही लिखना है, क्योंकि बुलियन वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, जस्ट 2, या 0 है या 1 है। 1 प्लस 1 से मुराद है कि इनपुट के ऊपर दोनों टर्मिनल्स ऑन है। जब देखिए मेरा बेटा दोनों टर्मिनल्स इनपुट के ऊपर ऑन है तो आउटपुट भी क्या है आपके पास, ऑन है। तो इस वजह से बेटे आपने फिर यहाँ पर 1 ही लेबल करना है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट और गेट। अब मेरा बेटा आप इसकी आउटपुट को देख के इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। देखें क्या आउटपुट बता रही है हमें इसकी, कि द आउटपुट ऑफ और गेट इज ओनली 0, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आउटपुट और गेट की 0 है व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 0। जब इसकी दोनों इनपुट्स बेटे 0 हैं तो आउटपुट भी 0 है। व्हेन 1 और बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 1, जब हमारे पास इसकी कोई एक इनपुट 1 हो जाए या दोनों इनपुट 1 हो जाए, देन आउटपुट शुड बी 1। तो फिर बेटे इसकी आउटपुट जो होगी वो 1 होगी। आफ्टर दैट बेटे हम दिस इज व्हाट अबाउट हमारे पास जो है टोटल और गेट। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन नॉट गेट। अब बेटे हमने जो चीज़ एक्सप्लेन करनी है वो है नॉट गेट। तो नॉट गेट हमारे पास बेटे जो है
जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि और गेट की 2 इनपुट्स होती हैं, लेकिन नॉट गेट हमारे पास जो होता है इसकी एक सिंगल इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। मैं अक्सर बच्चों को कहता होता हूँ कि बेटे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी नेचर नॉट गेट जैसी होती है। अगर स्टूडेंट्स को किसी बात से अक्सर मना किया जाए या छोटे बच्चों को मना किया जाए ना कि आपने ये काम नहीं करना, तो वो वाला काम ज़रूर करते हैं। और अगर उन्हें कहा जाए कि बेटा ये काम आपने ज़रूर करना है, तो वो कहते हैं फिर हमने ये काम नहीं करना। सिमिलर इज़ द केस विद द नॉट गेट। नॉट गेट की भी हमारे पास बेटे एक्सप्लेनेशन सिमिलर ऐसी ही है। क्या होता है नॉट गेट के अंदर, अगर हमारे पास इनपुट ऑन है तो आउटपुट क्या हो जाती, ऑफ। लेकिन अगर आउटपुट इनपुट ऑफ है तो आउटपुट क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। यानी कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होती है, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होती है। तो इसकी बेटे हम जब वही 4 चीज़ें जो ड्रॉ करनी है, दोबारा हम इसकी भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने सर्किट डायग्राम बनानी है। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए मेरा बेटा हम क्या करेंगे, ये हम एक बैटरी ले लेंगे, इसी तरह प्लस माइनस। अब इस बैटरी के अक्रॉस हम यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे। अब यहाँ हमने एक आउटपुट देनी होती है, तो बल्कि इसको ऐसे ही जोड़ दें। और जो बेटे आपने आउटपुट लेनी है ना लैंप, वो हमने पैरेलल लगा देना है इसके स्विच के। ये एस स्विच है हमारे पास और ये आपके पास लैंप है, और ये V वोल्टेज की बेटे आपके पास बैटरी है। तो अब ये देखें इसके अंदर हमारे पास बेटे ये सर्किट डायग्राम आ गई इसकी। इसमें हमारे पास ये होता है कि फिलामेंट जो होता है बेटे, जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया बेटे, इसके अंदर कितनी इनपुट्स होंगी, हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट्स, एक इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी। तो ये देखिए एक ही स्विच हमने यूज़ किया हुआ है। इसके लिए बेटे अगर मैं इसका ये वाला टेबल ड्रॉ कर लूँ, तो ये देखें कि एक हमारे पास ये स्विच एस ले लिया और आउटपुट जो है बेटे उसको मैंने ले लिया एक्स से ज़ाहिर कर लिया। अगर हम स्विच को ऑफ़ करते हैं तो आउटपुट ऑन हो जाती है, और अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो आउटपुट बेटे ऑफ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास देखिए, जब हम पीछे से स्विच ऑन करते हैं, करंट ऑन करते हैं, तो क्या होता है, फिलामेंट के अंदर एक लार्ज रेजिस्टेंस होती है। उस लार्ज रेजिस्टेंस की वजह से, जैसा आपको पता बेटे, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स ऑफ अ कंडक्टर टू फ्लोइंग चार्जेस। जो चार्जेस फ्लो करते हैं, यानी कि करंट को जो ऑपोजिशन बेटे फेस करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। हम उसको रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो फिलामेंट होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। जब उसकी रेजिस्टेंस लार्ज होगी तो नो करंट विल फ्लो थ्रू इट, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज़ द रीज़न कि हमारे पास आउटपुट जो होगी बेटे वो ऑफ नज़र आएगी। तो ये हमारे पास देखिए इसका सिंपल सा टेबल है। मैंने आपको बताया है कि अगर एक इनपुट होगी तो आउटपुट हमारे, सॉरी, जो पॉसिबल केसेस होंगे, स्टेट्स होंगी, वो कितनी होंगी, 2। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 शुरू में मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है। खैर, यहाँ पर बेटे हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमने इसको क्या ड्रॉ करना है बेटे, सिंबल। सिंबल जब हम इसका लिखेंगे तो सिंबल के लिए देखिए मेरा बेटा, ये सिंबल है हमारे पास नॉट गेट का। एक ही इनपुट है, इनपुट को हमने ए से लेबल कर दिया, और आउटपुट के ऊपर ये आपने बबल लगा ली। दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्टर। इसको बेटे हम इन्वर्टर कहते हैं। यानी कि ये इनपुट जो होती है उसको क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, उल्टा देता है। अगर इनपुट 0 हो तो ये आउटपुट 1 हो जाती है, अगर इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 हो जाती है। तो इट मीन्स जो आउटपुट होगी दैट वुड बी ए बार। ये आ जाएगी हमारे पास। बार जो है इसका मतलब है कि बेटे इन्वर्ट हो जाना, इन्वर्स हो जाना, उलट हो जाना। सिंबल के बाद बेटे आप इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखते वक्त मेरा बेटा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मेंशन करना है एक लाइन में, स्टेटमेंट में, कि इफ़ ए इज़ द इनपुट ऑफ नॉट गेट, अगर हमारे पास जो नॉट गेट है उसके इनपुट ए हो, देन बेटे हमारे पास इट्स आउटपुट शुड बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बार। तो इसकी आउटपुट जो होगी बेटे वो ए बार हो जाएगी। आफ्टर दैट एट द एंड आपने क्या लिखना होता है बेटे, ट्रुथ टेबल लिखना होता है। तो ट्रुथ टेबल बेटे इसका बना लेते हैं हम। ट्रुथ टेबल में देखें मैंने आपको बताया है बेटे कि हमारे पास इसकी 2 ही पॉसिबल स्टेट्स होंगी। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास इसके एक इनपुट को अगर ए से ज़ाहिर किया तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ए का बार। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी हमारे पास बेटे, 0 हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट नॉट गेट। ये हमारे पास बेटे नॉट गेट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक
उम्मीद करता हूँ बेटे आपको समझ आई होगी। इवन देन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बेटे, देन यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो बेटे डिस्कशन टाइम के अंदर आप इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ बेटे हाजिर होंगे फ़िज़िक्स के एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।